सर आप स्टार्ट करें। ठीक, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप कि आप सब बेहतर होंगे। तो आज अभी सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसका ड्रायरन और एल्को का सारा प्रोसेस जो है ना वो हमने इन डिटेल देखा था। तो हमारे पास मेन प्रॉब्लम जो था वो थ्री सम का प्रॉब्लम था। तो सिंपली इसकी स्टेटमेंट अगर हम देखें तो उन्होंने बताया कि द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डाटा एरे अगर हम उनको सम करें तो उनका आंसर जो है ना ये कंडीशन थी कि उनका आंसर आ जाए जीरो। और फिर सेकंड कंडीशन ये थी कि आई, जे एंड के ये डिफरेंट इंडेक्स होने चाहिए। इट मीन आई इज नॉट इक्वल टू जे, यानी ये जो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स है वो सेकंड का सेम ना हो, यानी सेम पोजीशन रिपीट ना हो रही हो। वैल्यू रिपीट हो सकती है लेकिन ये सेम पोजीशन, यानी ये नहीं हम कर सकते कि एक ट्रिपलेट ऐसा बना दिया जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो भी जीरो इंडेक्स वाला है, सेकंड भी जीरो इंडेक्स वाला है, थर्ड भी जीरो इंडेक्स वाला है, क्योंकि वो वैल्यू फर्ज करें जीरो थी तो हमने कहा कि तीनों को सेम ही एलिमेंट को थ्री टाइम रिपीट कर दे। तो ये उसकी कंडीशन है कि आप ये थ्री एलिमेंट फ्रॉम डिफरेंट पोजीशंस सेम से ना हो। तो ये दो कंडीशन थी। फिर इस पे हमने ये एग्जांपल को काफी इन डिटेल डिस्कस किया कि इनको किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। तो सभी लोगों ने काफी अच्छा कंट्रीब्यूट किया तो हमने एक एल्गो डिजाइन कर लिया था। उस एल्गो के अंदर हम क्विकली जो है ना कल ये डिस्कस कर रहे थे कि फर्स्ट टाइम हमने स्टार्ट करना है, फिर लेफ्ट टू राइट पॉइंटर उसमें रखना है। तो आज हम इसमें ना कोशिश करेंगे कि टाइम बिल्कुल कम से कम हो, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हमारा कल हो गया तो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग में भी है। तो यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट था वो फर्ज करें स्टार्ट हो गया आई से, और आई से जो नेक्स्ट पोजीशन है यहाँ से एक पॉइंटर हमने लेफ्ट के नाम से स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और एक बिल्कुल एंड पे एक पॉइंटर था जिसको राइट के नाम से स्टार्ट कर दिया। ये हमने कल काम किया था। इससे पहले सबसे पहले हमने एक स्टेप ये परफॉर्म किया था कि ये सारा कुछ स्टार्ट होने से पहले फर्स्ट स्टेप जो था ना हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो ये था कि हमने कहा इसको सॉर्ट कर दो। ठीक है ना। इस सारी एरे को सॉर्ट कर देंगे। तो सॉर्टिंग का हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कौन बता रहा है? आप लोग बेशक अपने माइक जो है ना, अगर किसी के बैकग्राउंड पे ज्यादा नॉइज नहीं है तो माइक अनम्यूट कर लें, ताकि थोड़ा सा हम ना इसको आज इंटरेक्टिव सेशन बना लें। ठीक बताना है, गलत बताना है, इट डजेंट मैटर, आपको जो समझ आ रही है आप कंट्रीब्यूट करते जाएं, हम फिर मिलके उसको जो है ना एवेलुएट करते जाएंगे। तो सॉर्ट किया था, इसका हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कोई बता रहे हैं? एन सर लॉग ऑफ एन। लॉग इन एंड लॉग इन। वेरी बिल्कुल। गुड। ठीक है। तो हमने पहला स्टेप ये किया कि हमने इस रैंडम जो एलिमेंट यहाँ पे थे इसको एक तरतीब में लेके आ गए, ताकि हमें अब जो प्रोसेसिंग करेंगे तो हमें ये आइडिया हो जाए कि नेक्स्ट एलिमेंट जो है ना प्रिडिक्ट हो जाए कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, क्योंकि हम उसी की बेस पे सारा फिर प्रोसेसिंग करेंगे। अगर हम इसी को हमने सॉर्ट किया तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा कि माइनस की वैल्यू सारी जो है ना वो स्टार्ट पे आ जाएंगी। -4, -1, अगेन -1, जीरो, जीरो के बाद हमारे पास 1 और 2 था, 1 और 2। तो हमने सॉर्ट किया सबसे पहले, तो हमारे पास ये जो गिवन एरे थी विद रैंडम वैल्यूज, ये ऑर्डर में आ गई। अब आई तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और जे जो है, जे कह ले या जे की बजाय इसको बेहतर है ऊपर वाली नोटेशन यूज कर लेते, लेफ्ट। ये लेफ्ट है और ये राइट है। हमने ये किया, हमने कहा कि हमने आई प्लस जे प्लस आर इन तीनों की वैल्यूज को, अभी तीनों बाय द वे इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हैं, ये जीरो को, ये वन को, और ये एनथ जो भी लास्ट इंडेक्स है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो हमने क्या किया, हमने एक सिंपल सा एल्गो बनाया था। हमने कहा कि हम ये करेंगे कि एक्चुअल एलिमेंट एट पॉइंट आई प्लस एलिमेंट एट पॉइंट लेफ्ट, हमें लेफ्ट सिंपली प्लस एलिमेंट एट पॉइंट राइट। हमारे पास कंडीशन क्या थी कि ये तीनों एलिमेंट्स हम सम करें तो ये इक्वल टू जीरो आ जाए। हमने कहा कि अगर तो ये जीरो है इट मीन कि हमारे पास ये ट्रिपलेट बन गया, हमने इसकी इंडेक्स रिटर्न करनी है। ठीक है।
यहाँ पे वी कैन क्रिएट आउटपुट वैल्यू, सॉरी वैल्यू रिटर्न करनी है। तो वैल्यू भी क्या होगी, अगर मैं आई की जगह पे वैल्यू है तो जस्ट एरे के साथ सब्सक्रिप्शन इसकी करूंगा तो वो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, लाइक नम्स एट आई, सिमिलरली नम्स एट लेफ्ट एंड नम्स एट राइट। तो ये हमारे पास रिटर्न में ही आ जाएगा। तो पहली कंडीशन ये थी कि अगर ये फुलफिल होता है तो हम इसको क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। बल्कि हमने चूंकि सारे फाइंड करने ऑल पॉसिबल, तो हम इसको प्रिजर्व कर लेंगे। मैं सिंपली इसको कहता हूँ कि हम इसको अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे कि ये ट्रिपलेट हमारा वैलिड बन गया। तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तीनों आई जे और आर तीनों डिफरेंट इंडेक्स थी, और तीनों की वैल्यू सम इक्वल टू जीरो था, तो ये हम रिकॉर्ड कर लेंगे। एंड पे ये होगा कि जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशन ट्रिपलेट के होंगे, वन टू थ्री और जो भी होंगे, हम वो फिर उसको फाइनली रिटर्न करेंगे जब सारा इनपुट जो है ना वो प्रोसेस हो जाएगा। तो तो एक कंडीशन थी कि ये तीनों को सम किया तो इक्वल टू जीरो आ गया, तो बड़ा हैप्पी सिनेरियो था। तो हम भी सारे खुश हो गए कि चलो एक तो मसला हल हो गया। लेकिन ये पॉसिबल है कि हम इस तीनों को सम करें, और सम करने, ये इस तीनों को ना, मैं फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यानी ये तीनों को सम करना, इसको मैं फर्ज करें कह देता हूँ कि ये हमारे पास जो है ना इक्वेशन है, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास एक ये इक्वेशन थी, यानी इक्वेशन अगर शॉर्ट हुई और इक्वल टू जीरो आ गया तो हमारा प्रोसेस जो रिक्वायर्ड अब हो गया। अब सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि वो जो इक्वेशन थी, यानी ये ऊपर वाली ये सारी चीजें, ये जो इक्वेशन थी, इसको मैंने सम किया और ये लेस देन जीरो आ जाए, लाइक वैल्यू नेगेटिव में आ जाए। क्या ये पॉसिबल है? तो जैद आप बताएं। ये सर पॉसिबल है। एक्सलेंट। अच्छा, अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो आपके ख्याल में हम इन तीनों पॉइंटर्स को क्या करें कि हमारे पास वो वैल्यूज जो है ना नेगेटिव से जीरो की तरफ आना शुरू हो जाए? फिर लेफ्ट को आगे मूव करेंगे। एक्सीलेंट। क्योंकि हमें ये स्टार्ट पे सॉर्ट करने से फायदा हो गया। हमें पता है कि अगर इस पोजीशन पे आई लेफ्ट और राइट यहाँ पे किसी भी जगह पे खड़े हैं, अगर आउटपुट इस इक्वेशन का माइनस है, लाइक लेस देन जीरो है, तो हम ये जो लेफ्ट वाला है इसको राइट की तरफ मूव करेंगे, और हमें पॉसिबिलिटी है कि राइट की तरफ हमें जो है ना वो पॉजिटिव वैल्यूज मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि सॉर्ट किया हुआ है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि लेफ्ट को इंक्रीज कर देते हैं वन स्टेप, ठीक है। और अगेन फिर यही इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं, अगर फिर वो लेस देन जीरो है फिर लेफ्ट को इंक्रीज करेंगे फिर। तो अब एक चीज यहाँ पे देखना है कि ये तो हमें समझ आ गया कि लेफ्ट को इंक्रीज करते जाएंगे और चांसेस हैं कि पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आ जाए। अच्छा, और इसके अलावा जो है अपना एक और इसमें मुझे ये बताना है आप लोगों ने कि लेफ्ट को कब तक मैंने इसको इंक्रीज करना है। यानी डेफिनेटली कोई लिमिट होगी ना कि कहाँ पे जाके ये कंडीशन टर्मिनेट हो, ये तो नहीं है कि वो आउट ऑफ बाउंड चला जाए। जब तक राइट इसके करीब नहीं आता। अ, जब तक राइट या इसके ये करीब नहीं आता। या राइट से क्या कहते हैं, छोटा रहेगा। बिल्कुल हाँ, ये ज्यादा ज्यादा कह लें कि कंसाइज है कि इक्वेशन लेफ्ट हो गई, इसको हमने क्या कर दिया, लेफ्ट को एक इंक्रीज कर दिया, लेकिन साथ हमने ये चीज चेक करनी है कि ये जो सारा प्रोसेस होगा ना, ये वाला प्रोसेस होगा, इसको हमने कंट्रोल करना है एक कंडीशन से। अब आप इसको सिर्फ समझे कि ये इंटरनल प्रोसेसिंग है, ये वाला जो स्टेप्स है ना ये इंटरनल मेन लॉजिक है हमारा। तो इक्वल टू जीरो था, रिकॉर्ड हो गया। लेस देन जीरो था तो लेफ्ट को एक इंक्रीज कर दिया। अब इस सारे प्रोसेस को कब तक करना है, वो हमने ये देखना है कि जो लेफ्ट है वो हमारा लेस देन हो राइट से, ठीक है ना। किसी भी सूरत में ये ना हो कि लेफ्ट जो है वो यहाँ पे पहुंचा हुआ हो, राइट से भी आगे या राइट के करीब। तो ये चीजों को हमने देखना है। अच्छा, तीसरी इसी में एक हमने कल चीज डिस्कस की कि ये भी तो पॉसिबल है कि इक्वेशन इज ग्रेटर देन जीरो होगी, कि वो जो ये तीनों को सम किया इसका जो आंसर है वो ऑलरेडी पॉजिटिव में आ रहा है। तो इस केस में मुझे जो है ना वो आज सारा आप बताएं कि इस केस में क्या करना चाहिए। माइक और म्यूट है। नूर आप बताएं।
हम लोग राइट को लेफ्ट की साइड पे मूव करेंगे। ठीक है, राइट को लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। इट मीन कि हम जो है ना, राइट जो है उसकी वैल्यू को मैं इसमें ये करूंगा कि राइट माइनस माइनस, सिंपली मैं लिखा कि राइट को एक जिस पोजीशन पे होगा वहां से एक इंडेक्स माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट पे आ जाएगा। इंटरनल लॉजिक ये तीन स्टेप्स थे। नंबर वन, पॉसिबल है कि वो सम जीरो हो। नंबर टू, पॉसिबल है कि वो लेस देन जीरो हो। नंबर थ्री, पॉसिबल है कि वो ग्रेटर देन जीरो हो। तीनों इक्वेशंस पॉसिबल थी हमारे पास। तीनों के अंदर हमने क्या किया, पहले में तो हमने सिर्फ रिकॉर्ड कर लिया, अब इसमें एक और भी काम होगा लेकिन अभी सिर्फ रिकॉर्ड किया। सेकंड में था कि लेफ्ट को मूव करें, थर्ड में था कि राइट को लेफ्ट की तरफ ले आए। और ये सारा ऑपरेशन जो था ये तब तक करना है जब तक लेफ्ट जो है वो राइट से छोटा है, तब तक ये परफॉर्म होता रहे। अच्छा, यहाँ पे अब क्वेश्चन ये है कि ये सिनेरियो आ गया कि तीनों इक्वल टू जीरो हो गए, तो फिर क्या ये वाली लूप जो है, ये प्रोसेसिंग है, इसको इस आई एलिमेंट के लिए खत्म कर देना चाहिए था, या इसको फर्दर, लाइक ये हमारे पास केस है, एक मिसाल है, ये वाला केस है। ठीक है, इसमें फर्स्ट थ्री एलिमेंट का अगर सम जीरो आ गया है और मेरा आई अभी आई माइनस वन वाले पोजीशन पे ही था, ठीक है, तो क्या नेक्स्ट टाइम इस आई के साथ बाकी कॉम्बिनेशन ट्राई करने चाहिए कि बस ठीक है हम खुश हैं कि एक कॉम्बिनेशन इस इंडेक्सिंग इस सब एरे में मिल गया तो लाइक आई को छोड़ दे। ये समझ आइए आप लोगों को, वैसे मैंने क्या इसमें समझाया ये सर ये क्वेश्चन मैंने कल किया था आपसे, लेकिन है? एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है, अगर ये चीज हो जाए कि हमारे पास डिजायर्ड रिजल्ट आ गया, हम उसको तो लॉक कर लेंगे, लेकिन उसके साथ फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो इसकी प्रोसेसिंग है उसको, अब इसमें प्रोसेसिंग में ये था कि लेफ्ट को इंक्रीज करते हैं और राइट को डिक्रीज कर देंगे, नॉर्मल इसमें हम स्टेप लेते हैं। तो जब ये वाला कॉम्बिनेशन मिल गया है तो इसके बाद फिर हम यही काम करेंगे कि जी आई यहाँ पे था, आई को हमने नहीं छेड़ना। ठीक है, अब लेफ्ट को फर्दर मूव कर देना है नेक्स्ट आइटम पे और राइट को फर्दर मूव कर देना है इधर। तो न्यू पोजीशन क्या हो जाएगी, ये वाली। इसका मकसद ये है कि इस आई के साथ पॉसिबल है कि कोई और भी कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रही हो, इसलिए हमने इस लेफ्ट पॉइंटर को राइट पॉइंटर को वन स्टेप मूव कर दिया है। और अगर आप कंसाइजली समझे कि लेफ्ट की जो नेचुरल मूव है वो टूवर्ड्स राइट हमने सेट की हुई है, तो जब मैं बोलूंगा लेफ्ट को वन मूव कर दिया तो आपको समझ आना चाहिए कि राइट की तरफ मूव हुआ लेफ्ट। और इसी तरह जो राइट पॉइंटर है, इसकी जो नेचुरल मूव है वो हम वन स्टेप टुवर्ड्स लेफ्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही अब हम बोलेंगे कि राइट को मूव करना है तो आपको समझ आएगा कि वन स्टेप मूव मीन राइट एक स्टेप बैक की तरफ मूव होगा। तो जब ये कंडीशन आती है जिस केस में हमें पता है कि इक्वल टू जीरो आ गया, यानी हमारा ट्रिपलेट मिल गया है, उस केस में हम मजीद ट्रिपलेट्स, यानी इस आइटम के लिए, इस फर्स्ट एलिमेंट के लिए मजीद ट्रिपलेट्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए लेफ्ट और राइट इन दोनों को एक स्टेप मूव कर देंगे। अब यहाँ पे अगर मैं इसी के साथ, ये रिकॉर्ड के साथ यहाँ पे लिखूं, मैं बोलूंगा कि ये जो मेरा लेफ्ट है इसको मैंने प्लस कर दिया था और जो राइट है वो मैंने माइनस कर दिया था, तो इस कंडीशन में ये तीन काम हो गए मेरे, कि रिकॉर्ड भी हो गया और ये मूव हो गया। अगर जिस केस में इक्वल नहीं था उसमें या लेफ्ट को मूव करना था या राइट को मूव करना था। ये मेरा टोटल इंटरनल ब्रेन था इस एल्गो का। और इस ब्रेन को हमने तब तक मूव किया जब तक लेफ्ट लेस देन राइट है किसी भी इंडेक्स के लिए। पहला हो, फर्ज करें पहले एलिमेंट के लिए भी ये इतना टाइम ही चलेगा जब तक लेफ्ट राइट से छोटा है, दूसरे के लिए सो ऑन, ये हमारे पास होगा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? एज केस और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, आप किसी चीज को ध्यान में ना भी रखें। हमेशा जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है ना, जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई है, हमने बिल्कुल डिवाइड एंड कंकर, छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। थोड़ा सा माइंड के अंदर मैप बनाने की कोशिश करनी है कि ये एक्चुअल में कनेक्ट कैसे हो रहे हैं आपस में। जब आप एक छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना, एक तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, दूसरा आपको वो एक स्टार्ट में जो क्योस क्रिएट होता है ना माइंड में कि पता नहीं क्या हो रहा है कैसे होगा, तो वो थोड़ा सा आपकी कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी। आपको पता है कि ठीक है एक स्टेप समझ आ गया, तो पॉसिबल है नेक्स्ट टाइम हम दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और इस तरह फिर सो ऑन एंड तक हम इसको ले जाएं। ठीक है, ये इंटरनल लॉजिक था, ये हमने कर लिया। और इसके अलावा जो है ना, फर्दर इसमें इम्प्रूवमेंट के चांस होते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे होते हैं। तो अब हम ये करते हैं कि मैं यहाँ पे
ये जो लिखा हुआ लॉजिक, इसी का एग्जैक्ट कोड आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। पहला क्या काम था, सॉर्ट करना। ये कोड हमने लिखा, ये परफॉर्मेंस वाला है, इसको भी आप इग्नोर कर दें, आप समझे है ही नहीं। सबसे फर्स्ट स्टेप था सॉर्ट किया, मैंने सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट द एरे टू मेक इट इजियर टू फाइंड द ट्रिपलेट्स, ठीक है जी। सॉर्टिंग का वो था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो एन लॉग एन, ये हमने कर दिया। नेक्स्ट टाइम हमने एक एन जो है ना साइज के लिए रख लिया इधर। अच्छा, हमने क्या कहा कि हमने अब लूप रन करनी है, और लूप जो है वो एन के है, साइज ऑफ इनपुट है, एरे है, उससे टू साइज कम करनी है। ये कल हमने देखा था, टू साइज कम इसलिए करनी है कि अगर यहाँ पे जीरो के साथ हम इसको डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आई जीरो पे है, और लेफ्ट जो होगा वो i+1 यहाँ पे होगा और राइट एंड पे होगा। तो अगर इससे आगे दो एलिमेंट्स होंगे नहीं तो वो राइट और लेफ्ट सेट नहीं होगा, इसलिए हमने वो n-2 तक ये मेन लूप को रन करना है। ठीक है, इस चीज में कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। एक्सलेंट। अच्छा, ये भी ऑप्टिमाइजेशन का है, जो ऑप्टिमाइजेशन वाला है अभी हम उसको नहीं देख रहे। ठीक है, ये इसको भी मैंने कैंसिल कर दिया सिर्फ समझने के लिए। अच्छा जी, अब इस केस में आई जो है अभी स्टार्ट होगा, लूप आई होगा 0, यानी यहाँ पे आई है। तो हमने यहाँ पे इधर से समझ ले कि लेफ्ट क्या होगा, i+1। मैंने ये लेफ्ट रखा i+1, और जो राइट था वो n-1। ये इसको मैंने एंड पे रख दिया n-1। ये n-1 क्यों रखा बाय द वे? आप लोग बहुत सुस्ती से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिकॉज कोई वो भी पूछ रहा है? लास्ट एलिमेंट, हम्म, बिकॉज जो लेंथ होगी, जीरो इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, तो n-1 पे तो कोई एलिमेंट नहीं होगा। उससे पिछले इंडेक्स पे ही हम लोगों ने एलिमेंट होगा ना। गुड वन, गुड वन, ठीक है। अच्छा, वो मैं ये बताना चाह रहा कि लेंथ जो है वो एक्चुअल में ये होती है कि अगर एक एरे है जिसका साइज, ये वाली एरे है ना, इसका साइज है, तो इसमें 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट है, तो इसका लेंथ कितनी होगी इस वाली एरे की? इसकी लेंथ होगी 6। ऐसी है? किसी को जी कंफ्यूजन है सर, तो सिक्स। हाँ, 6 लेंथ है। नहीं। लेकिन जब मैंने रेंज स्टार्ट करनी है तो रेंज स्टार्ट होगी फ्रॉम 0। ये रेंज तो हमेशा 0 से होती है। और ये जो कंडीशन हमने लिखी है ना, ये हमने लिखा है n-1 5, कि जो राइट है 5 पे हो, क्योंकि जो एक्चुअल एरे है वो 0 से स्टार्ट होती है। 0 से ये लास्ट एलिमेंट को वो 5 कंसिडर करेगा, इसलिए ये राइट जो है ना वो बिल्कुल एंड पे है, ये यहाँ पे है। तो ये पहला सिनेरियो जो है ना ये आपके सामने, ये एग्जैक्ट यहाँ पे कोड में रिप्लिकेट हो गया कि हमने सॉर्ट किया, हमने एरे स्टार्ट की, लेफ्ट को सेट किया, राइट को सेट किया। फिर हमने कहा कि ये इंटरनल ब्रेन है, ब्रेन के साथ हमने प्ले करना है। ब्रेन के साथ प्ले करना था, तो आप ये कंडीशन को भी छोड़ें, अभी इसको ना देखें। ब्रेन आपका क्या कहता है कि पहला आपका था कि अगर आई लेफ्ट प्लस राइट ये इक्वल टू 0 आ जाते हैं तो फिर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने क्या किया, लाइन 18 पे ये लिखा कि ये मेरा करंट सम है, आई प्लस लेफ्ट प्लस राइट जो ना ये करंट सम है। ठीक है ना, ताकि ये दोबारा दोबारा ये पूरी लाइन ना लिखनी पड़े। करंट सम मेरे पास आ गया। अच्छा, इफ करंट सम इज ग्रेटर देन 0, यानी ये वाला हमने कि करंट सम जो था ना इक्वेशन का वो ग्रेटर देन 0 था, तो मैंने क्या किया, राइट को एक मूव किया। अब राइट का मूव था लेफ्ट की तरफ, -1 से हम करते हैं, तो राइट को मैंने ये सिंपली राइट -1 कर दिया। ये डबल माइनस भी आप कर सकते हैं। सिमिलरली इक्वेशन जो है वो लेस देन 0 हो तो लेफ्ट का मूव करना था जो कि +1 है, तो लेस देन 0 था तो लेफ्ट का मूव किया जो कि +1 है। और फाइनली यहाँ पे इफ एल्स, और तीसरा केस इक्वल टू 0 ही बनता है, यानी ग्रेटर देन है लेस देन है, तो मैंने डायरेक्ट एल्स लिख दी है। आप खाली वो हार्ड कोडेड वो भी कर सकते हैं, करंट सम इक्वल इक्वल टू 0, क्योंकि इवेंचुअली बचता वही है फिर। इस केस में मैंने कहा कि एक हमने ये काम करना है कि रिकॉर्ड करना है। एक आंसर के हमारे पास स्टार्ट पे एक एरे बनी है, उसमें हमने अपेंड कर दिया। अपेंड क्या किया कि इन तीनों इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है ना वो इसमें अपेंड होगी। तो ये यानी रिकॉर्ड जो करना था वो हमने इस तरह रिकॉर्ड कर दिया, वो ये लाइन नंबर 24 पे है। रिकॉर्ड करने के बाद फिर हमने कहा कि लेफ्ट और राइट इस दोनों को हमने वन स्टेप मूव करना है। अब ये आपको खुद समझ आ जाएगी कि वन स्टेप मूव, लेफ्ट को राइट की तरफ और राइट को माइनस करना है, तो ये मूव हो गया। ये हमारा कोर ब्रेन समझ आया हमें।
फिर हमने कहा कि इस पूरे ब्रेन को तब तक मूव करना है इस इंडेक्स के लिए जब तक लेफ्ट लेस देन है राइट। यही कंडीशन हमने लिखी थी यहाँ पे। ये पूरा जो है ये लूप करेंगे लेफ्ट इज लेस देन राइट के साथ, और ये इस तरीके से हमारा ये काम चलना स्टार्ट हो गया। अब अगर हम इस इतने से कोड को रन कर देते हैं तो ये रन होगा और हमारा काम भी कर देगा। बाकी जो परफॉर्मेंस और इम्प्रूवमेंट है वो आपको पता है कि स्टेप बाय स्टेप हम उसमें देख लेते हैं कि क्या चीज़ बेहतर करने से इम्प्रूवमेंट आ सकती है। अच्छा, एक इसमें वो बताता है कि जी आपके पास जो है ना ये ट्रिपलेट रिपीट हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है। अब कोई सर आप इसे आप बता आंसर सकते को सेट के तौर पे इनिशियलाइज कर लें, जो आपने ऊपर आंसर इनिशियलाइज किए उसको सेट बना लें। ऐसे? यस। हाँ हाँ, हमें आउटपुट क्या चाहिए? एज अ लिस्ट चाहिए। तो आंसर के साथ आई थिंक आंसर ऐड में होता है। ऐड होगा मेरा ख्याल है। सेट के अंदर क्या होता है? ऐड होते हैं, किसी को याद है? मेरा ख्याल है ऐड होता सर। ठीक है, तो हमने इसको सेट बनाया, सेट डॉट ऐड करेंगे तो लाइक दिस वगैरह यू आर सबमिटिंग टू इसको फ्रीक्वेंट। सर आप अपना कोड सारा कॉपी कर लें और इसको पेज को जरा रिफ्रेश करा के देखें। मेरे ख्याल से कुछ और एरर आ रहा है। पूरा कॉपी कर लें आप ठीक। कोड अपना, कंट्रोल A कंट्रोल C, ऊपर से इसको रिफ्रेश करें। आप देखिए चलता है। हाँ चलिए, एरर तो आया। आप वो बोलते हैं जो एक्सपेक्टेड टाइप है ना, स्ट्रिंग इज नॉट अ वैलिड वैल्यू फॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइप। जी हाँ, इसको एरे रिटर्न में टाइप हमारे पास सेट है, जी इसको अगर हम कर देते हैं सेट, बस ये हम हार्ड कोड कर देते हैं क्योंकि उनकी नहीं उस एक्सपेक्टेड थी कि सेट हो और लिस्ट हो। जी हाँ, तो वो एरर देगा। आप उसको कन्वर्ट करा दें लिस्ट में सर। आप एंड इसको पे एंड पे जहाँ पे हम रिटर्न करें वहाँ पे लिस्ट कर दें। जी हाँ, लिस्ट में इसको रैप कर दें, बाहर लिस्ट लिख के लिस्ट ब्रैकेट और उसके बाद जो जबरदस्त। ठीक है जी। एक हमने डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए सेट की नेचर, सेट की प्रॉपर्टी यूज की है, ठीक है ना, और रिटर्न हमने कर दिया। अच्छा जी, इससे ये हो गया कि एक्सपेक्टेड हमें आउटपुट तो मिल गई है। अम, अब इसमें ना थोड़ा क्विकली करना चाह रहे हैं तो दो चीजें जो परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना वो देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल सी बातें समझने वाली है बस प्रैक्टिस करके ना। कि आपके पास ये एरे थी, एक इनपुट एरे है फॉर एग्जांपल 5 0 4 0 5 3 समथिंग, कुछ भी ऐसे रैंडम एलिमेंट्स है, लेकिन ये एलिमेंट सारे ही फर्ज करेंगे पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर इस तरह की एरे आ जाए और इसके अंदर से आपको ट्रिपलेट फाइंड करना हो जिनका सम जीरो हो, तो मुझे कोई बता सकता है कि इसमें पॉसिबल है ये ट्रिपलेट इस तरह का एग्जिस्ट करना? नूर, वासिफ, आप नहीं, दोनों में से कोई कंट्रीब्यूट करे। नहीं है पॉसिबल। उसकी क्या वजह है जी? इसमें हमारे पास वैल्यूज ऐसी हैं, अगर उन्हें हम प्लस करेंगे तो नेगेटिविटी कोई है ही नहीं, तो ऑलवेज प्लस होना, तो इसलिए ये ऑलवेज जीरो इंक्रीज ही होगा। गुड वन, गुड वन, ठीक है, वैलिड है। अच्छा, हम इस कंडीशन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट इस जगह पे कैसे कर सकते हैं? यही सेम कंडीशन है, हमने देखिए ऑलरेडी सॉर्ट कर दी है। एक तरीका तो ये है कि मैं नम, अब ये जो सॉर्टेड है इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है ना उसको चेक कर लूंगा कि अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव है तो इट मीन कि ये सारे ही इससे आगे वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, तो लिहाजा मैं इसको यहीं से एम्प्टी रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, इस इतने हिस्से का कोड अगर हमने यहाँ पे ऐड करना हो तो हमें क्या करना चाहिए? हम ये कर देंगे सिंपली इफ nums at 0
नॉर्म्स एट जीरो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो में भी पॉसिबल है कि कोई एलिमेंट हमारे पास हो। अच्छा, ये कंडीशन से ना एक केस हमारे पास फिर भी रह जाएगा कि अगर फॉर एग्जांपल एक इनपुट थी उसमें 3 जीरो थे ओनली। ठीक है, तो जीरो इंडेक्स पे भी जीरो है, वन पे भी जीरो है, सेकंड पे भी जीरो है, लाइक दिस। तो अगर हम ये इस तरीके से हार्ड कोड चेक लगाते हैं ये वाला, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि ये वाला केस मिस हो जाएगा। तो जल्दी से ब्रेनस्टॉर्म करेंगे मिलके मेरे साथ ही, तो क्या करना चाहिए। वैसे तो बज़ाहिर ठीक लग रही है लेकिन ये एज केस के लिए ठीक नहीं है। ये यहाँ पे मेंशन आई थिंक इसमें की हुई है। अरे खामोश हो गए, कुछ गलत ठीक बोल देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाजमी नहीं है कि ठीक ही हो। फिर तो हम शायद दूसरा चेक भी लगा दें हम्म, बताएं क्या चेक होना चाहिए उसका। कि अगर जीरो के इक्वल था तो नहीं, फिर तो मेरे ख्याल से जीरो से ज़्यादा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो फिर यही कंडीशन सही है जो हमारा प्रोग्राम था फॉर लूप वाला। ठीक है, ठीक है जी, अभी हम उसको देख लेते हैं। ये तो प्रोजेक्ट है, इसमें आप लोग कंफ्यूज हैं। ठीक है, अच्छा ये अगर हम देखते हैं ना, हम इसमें ये कह तो रहे हैं कि हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन जीरो है तो हम इसको और नेक्स्ट को मिस करवा देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे अगर फर्स्ट एलिमेंट जीरो होगा तो उस केस में ये जो है ना कंडीशन रन नहीं होगी, क्योंकि जीरो इज ग्रेटर देन जीरो फॉल्स हो गया। तो अगर इस तरह जीरो है तो ये रन हो गया। इसमें कोई किसी को नजर आ रहा है कि फॉल्ट हो सकता है इस केस में। इस सिनेरियो में तो ये बिल्कुल ठीक है कि जीरो स्टार्ट पे आएगा फर्स्ट एलिमेंट, अगर ग्रेटर देन जीरो है, जो कि जीरो ही है, जीरो ग्रेटर देन जीरो नहीं है, फॉल्स है तो। नो सर, सर ये तो सही है। हाँ जी, इसको भी हमने देख लिया। अच्छा, लेकिन ये फर्स्ट है, ठीक है। लेकिन इसका अभी इसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट है हमारी। अच्छा, दूसरा हम यहाँ पे ये करना चाह रहे हैं कि देखें ये पॉसिबल है कि जब फर्स्ट केस में -4 था आई पे और लेफ्ट था -1 पे और राइट यहाँ पे था, तो हमारे पास क्या हुआ कि इसका सारे का सम, इसको तो ड्राई रन में करता हूँ। यहाँ पे ये समझे आप कि -4 था और आई पे क्या था, -1 था और राइट पे था +2। इस सारे का सम था -3। वो कंडीशन थी हमारे पास लेस देन जीरो वाली, हमने लेफ्ट को मूव कर दिया यहाँ पे। ये जो स्पेसिफिक ये वाला केस बनेगा ना, ये वाला केस, इसमें -1 जीरो और वन, ये जरा टू दी पॉइंट समझा देता हूँ। इसमें -1 के साथ हमारे पास ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है कि -1 और यहाँ पे 2 का, यानी इस दो एलिमेंट्स का और इस लास्ट वाले का ट्रिपलेट बन गया। तो हमने इसको लिख दिया -1 देन 2। हमने कहा जब ट्रिपलेट बन गया को लेफ्ट इसको भी मूव करना है एक स्टेप नेक्स्ट पे। तो इन शॉर्ट्स में ये होगा कि हमारे पास पॉसिबल है कि रिपीट आ रहा हो, यानी एक एलिमेंट हमने ऑलरेडी प्रोसेस किया, वो -1 प्रोसेस किया, लेकिन इससे पहले भी वो -1 ऑलरेडी प्रोसेस्ड हो गया। तो जो चीज सेम इक्वल एलिमेंट साथ साथ पड़े हुए हैं तो उसमें से सारों को अलग अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अगर हम प्रोसेस करेंगे भी तो होगा क्या कि रिपीट आ रहा होगा, सेम कॉम्बिनेशन दोबारा हमारे पास आ रहे होंगे। ये कंडीशन हमारे पास स्पेशली यहाँ पे होगी जहाँ पे हमारा ये जो है ना ट्रिपलेट बनता है।
तो अगर इसमें से सिंपली देखें ना, कि हो सकता है कि हमारे पास ये फर्स्ट टू एलिमेंट का और इस लास्ट का ट्रिपलेट बन रहा था। अगेन में -1 जो है ना, जब इसको इंक्रीज करूंगा यहाँ पे लेके आऊंगा तो ये सेम वैल्यू है। तो जब इस वैल्यू पे भी -1 था और प्रीवियस पे भी -1 था, तो फिर इसको अगेन प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। इस केस में क्या करना चाहिए परफॉर्मेंस के लिए, कि हम देखेंगे कि ये जिस पे अब आई आया है, ये वाली वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू अगर सेम है तो हम इसको प्रोसेस नहीं करेंगे, लेफ्ट को फिर एक स्टेप और मूव कर देंगे। ये परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ ये वाला हमारा स्टेप होगा। इसको नहीं करते तो काम तो फिर भी चल रहा है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको करने से सिर्फ ये है कि हमारे पास सेम एलिमेंट दोबारा दोबारा रिपीट नहीं होंगे। और जो ये वाला अभी हमने किया ना कि सेट और कन्वर्जन, पॉसिबली ये भी हमारी रिमूव हो जाएगी। तो ये मैं यहाँ पे अगर ऐड करता हूँ कंडीशन को, कंडीशन ऑफ करते हैं, ठीक है, ये वाला केस था। हमने लेफ्ट को भी मूव किया, राइट को भी मूव किया, और वो रिकॉर्ड भी हो गया। अब मैंने एक केस यहाँ पे ये लगाना है कि ये केस मैंने ये लगाया कि अभी लेफ्ट मूव हो गया 1 स्टेप। हमने देखना कि ये जो लेफ्ट जहाँ पे मूव हुआ है वो वाला एलिमेंट और इससे प्रीवियस एलिमेंट अगर तो सेम थे, लाइक ये यहाँ पे था, हमने मूव किया नेक्स्ट एलिमेंट पे, तो हमने देखा अगर ये दोनों सेम है तो अगेन मैं लेफ्ट को प्रोसेस नहीं करूंगा, बल्कि मैं लेफ्ट को अगेन एक स्टेप मूव कर दूंगा कि ये ऑलरेडी 1 के साथ प्रोसेस मैंने किया हुआ है। तो इस केस में मैंने ये लेफ्ट को प्रोसेस कर दिया। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्किप डुप्लीकेट कर सकते हैं, कि डुप्लीकेट था, यानी ये एलिमेंट -1 ऑलरेडी प्रोसेस था, अगेन आ रहा है तो हमने इसको स्किप कर दिया। तो इसी तरह से राइट वाली साइड पे भी यही कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे जो एलिमेंट था, अब ये रिकॉर्ड हुआ, यहाँ पे हमारे पास राइट मूव हो गया, ठीक है, अब ये जो राइट का एलिमेंट जहाँ पे मूव हुआ है, हो सकता है कि ये एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट के साथ सेम ही था, तो फिर हम अगेन इस नेक्स्ट को प्रोसेस नहीं करेंगे, इसको फिर एक स्टेप आगे मूव करवा दूंगा। इसमें हमें क्या कंडीशन लगानी चाहिए इस जगह पे, सेम यही कंडीशन होगी, जस्ट राइट को मूव करना होगा इसमें हमें। ठीक है, कि अगर राइट और राइट, अब यहाँ पे प्लस क्यों लगाया, क्योंकि राइट माइनस वाली साइड पे मूव करवा रहे हैं, कि जो प्रीवियस एलिमेंट था और जहाँ पे राइट अब है, अगर ये दोनों सेम है तो हम राइट को क्या करेंगे, एक स्टेप और मूव कर देंगे। ये डुप्लीकेशन रिमूव इससे हो गई है, और ये परफॉर्मेंस के हिसाब से इम्प्रूवमेंट हमारे पास आ गई एक। ठीक है, और कोई इसके अलावा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखते हैं कि और क्या करनी है इसमें इम्प्रूवमेंट। एक और इम्प्रूवमेंट है, लेकिन इसको फिलहाल इसी तरह रन कर देते हैं, अभी देखते हैं कि अब ये हमारे साथ इस केस में क्या आउटपुट बनती है। ठीक है, अच्छा अब ये काम भी कर लेते हैं। हाँ ठीक है, वो हमारे पास सेम अभी आ रहा है, -102 वाला। ठीक है, इसको डिबग बाद में करते हैं कि ये रिमूव उसके साथ क्यों नहीं हो रहा है अभी, लेकिन ये है कि हम सेट के साथ कन्वर्जन से तो वो डुप्लीकेट निकाल रहे हैं, लेकिन ये वाले स्टेप के साथ हमने क्या किया, कुछ परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। इसको मैंने इसलिए में चेक किया हुआ है कि हम सबमिट करके देखते हैं तो हमें इसकी टाइम और स्पेस की डिटेल मिलती है। तो यहाँ पे चूंकि अभी लिमिटेड सबमिशन मुझे ये देगा, तो मैं फाइनल वाला सबमिट करता हूँ आप लोगों के साथ मिलकर। ठीक है, अच्छा इस कंडीशन को हम देख रहे थे कि ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट अगर ग्रेटर देन 0 है, उस केस में तो वेल है कि हम फौरन ही क्विट कर जाएंगे अरे को। लेकिन हमें फिर एक केस मिला कि तीनों अगर, बल्कि ठीक है उस केस में भी है, तो इसको सबमिट करते हैं, इसका देखते हैं कि एक दफा इसको ठीक अगर है जी। इसको अगर लूप के सर, अंदर लिए जो कंडीशन है ये, इस कंडीशन को,
लूप के अंदर लिया, क्योंकि अगर कहीं भी एक एलिमेंट जब हम प्रोसेस कर रहे हैं, आई जो है वो जीरो से बड़ा हो जाता है, तो फिर हमें, क्योंकि उसमें कोई नेगेटिव ट्रिपलेट नहीं मिलेगा, वहां से हम ब्रेक कर दें लूप को, बस फिर आगे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा और रिफाइन हो जाएगा मतलब। बेहतर। अच्छा आइडिया भी। ठीक है। अच्छा यहाँ पे कंडीशन हम ये करना चाह रहे हैं। अच्छा इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। ये एग्जीक्यूट करना है। अच्छा अब इस केस में हम ये देखा कि ये जो एलिमेंट है इस पोजीशन पे, ठीक है ना। नम आई कर लें सर, जी। नम ऑफ आई कर हाँ लें। जी जी ठीक। हाँ ठीक है। अच्छा जी इस कंडीशन के ऊपर हम चेक अपना लगा लेते हैं। नम ऑफ आई। अच्छा इस ग्रेटर पे बल्कि ये जीरो। वाला चेक अगर मैं लगा देता हूँ कि नम ऑफ आई और नम ऑफ आई माइनस वन, ये दोनों इक्वल थे तो एक ये कंडीशन इसमें मैंने ऐड की अभी कि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि वो जीरो वाला भी स्किप किया। इसमें ये क्या, अगर ये ग्रेटर देन जीरो यानी अगर फर्स्ट पे है, लाइक यहाँ पे है, और इसने चेक किया कि नम ऑफ आई और नम ऑफ आई माइनस वन ये दोनों सेम थे, तो इसको कंटिन्यू करवा, इसको स्किप करवा दे इस इटरेशन को। कि जो ये हमारे पास केस आ रहा था ना अभी एंड पे, कि बार बार हमारे पास वो सेम एलिमेंट आ रहे हैं, उसको स्किप करने का ये तरीका एक है कि हमारे पास अगर माइनस वन वाला ऑलरेडी प्रोसेस हो गया है, तो देखिए माइनस वन जीरो वन, यानी माइनस वन यहाँ पे था और जीरो वन का एक पेयर बन गया, तो अगेन इस माइनस वन जीरो वन का पेयर भी बन रहा है। तो हम इस चीज को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं कि हम जिस आइटम को प्रोसेस किया है फर्स्ट टाइम, तो वो माइनस वन प्रोसेस हो गया, नेक्स्ट टाइम जब माइनस वन आ रहा होगा मेन एरे के अंदर, तो वो उसको देखेगा कि ये प्रीवियस के साथ मैच कर रहा है ऑलरेडी, इस आइट्रेशन को स्किप कर दो। तो एक तो ये वाला प्रॉब्लम अब इससे सॉल्व हो जाएगा हमारा। सर मैं दिनाने थोड़ा सा मिस कर गया, ये जो एरे है हमारी, ये सॉर्टेड है या सॉर्टेड नहीं है? ऊपर हमने सॉर्ट लगाया है इसके। जी जी हमने सॉर्ट किया हुआ इसको। हाँ, फिर तो इसको हमने हम सॉर्ट किया हुआ। एक और चेक भी लगा सकते हैं सर, अगर नम्स ऑफ आई जो है वो जीरो से बड़ा होता है, तो बस ब्रेक कर दे, आगे प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि ये है कि सॉर्टेड में उसको हम, जी जी सॉर्टेड में जब जीरो आ जाएगा तो उसके आगे उससे सारे बड़े नंबर होंगे, तो जी उनका सम तो कभी भी जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि हमें उसके लिए नेगेटिव चाहिए होगा। बिल्कुल, वो हम ये लूप से पहले ही फर्स्ट टाइम पे कर सकते हैं कि जीरो एलिमेंट को ही चेक कर लें कि अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है नहीं, यानी फॉर पॉजिटिव है। एग्जांपल एरे है 100, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं और 20th पे जीरो आ जाता है, तो फिर हमें आगे 80 को भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, हम जीरो से चलेंगे, इंडेक्स जीरो इंडेक्स से चलेंगे और वहां तक चलेंगे जहां एरे के अंदर जीरो आ जाता है हमारे पास सॉर्टेड में। फिर हमें आगे बस एरे ब्रेक कर देंगे, हम कहेंगे हमें आगे 80 एलिमेंट्स को प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। एक्सीलेंट। लॉजिक बिल्कुल वर्क। बिल्कुल आप। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन ये सर ने अभी जो बात की है ना, एक बड़ा वैलिड चीज ऐड की है कि हमारे पास कोई भी एरे थी जिसको हमने सॉर्ट किया ना, वो फाइनली फर्ज करेंगे ये आ गया माइनस वन जीरो वन फाइव एंड अप टू 1000, या इन्फिनिट इंटीजर है हमारे पास। तो इस केस में सर ने जो बात बताई है ना कि हमारे पास एल्गो हम क्या चला रहे हैं कि जिस जगह पे आई पड़ा होता है उससे नेक्स्ट एलिमेंट को हम रखते हैं लेफ्ट और बिल्कुल एंड वाले को रखते हैं राइट। ये बात पे तो हम सबका यकीन है ना। अब ये ऐसे प्रोसेस होते होते हम फर्ज करें यहाँ पे आ गए जहाँ पे ऑलरेडी एक वैल्यू पड़ी हुई है 10, आई हमारे यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो आई 10 पड़ा हुआ है तो हम इससे आगे लेफ्ट रखेंगे और एंड पे राइट रखेंगे, तो ये तो ऑलरेडी सारे ही पॉजिटिव है, तो इसके साथ हम कोई भी काम करें ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो ये बात सर की वैलिड है कि ये बात
कि अगर आई जो है वो ऑलरेडी वो पॉजिटिव है, तो इससे आगे सारे पॉजिटिव हैं, तो वो वाली प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी एरे तो ऑलरेडी सॉर्टेड केस सॉर्टेड ऑर्डर में आ गई है। ये बात थी, आप लोगों को समझ आ गई है? ये केस यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। एट्रीब्यूट लिस्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऐड, यहाँ पे अपेंड करना है। ठीक है, जरा क्विकली इसको फिक्स करते हैं। बस बस बस। ठीक है। अच्छा ये देखें, ये हमने विदाउट कन्वर्टिंग इनटू सेट कर दिया फिक्स। वो ये वाला हमारा केस था। इस केस में हमें ये समझ आया कि अगर एक एलिमेंट -1 था फॉर एग्जांपल, ये इसी में ये प्रोसेस की है, तो नेक्स्ट टाइम फिर अगर इसी के साथ नेक्स्ट -1 आ रहा है तो फिर उसको प्रोसेस ना करो, उसकी जरूरत नहीं है। ये फिक्स की समझ आई है? अभी लास्ट ये जो बात हुई ना, इसका भी अभी मैं कोड इसमें ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ तक किसी बच्चे को, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज कंफ्यूज है तो बताएं, अदरवाइज हम इसको मूव करते हैं। ठीक है ना? ये एक चेक हम ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ पे, अभी जो सर ने बताया, इफ nums at I is greater than 0। ठीक है, तो हम इसको ब्रेक कर दें। सर यही बात कही है आपने? जी सर, जी सर, बिल्कुल यही बात। ठीक है, ये मैंने जस्ट 1 लाइनर लिख दी है पाइथन में, आप इसको नेक्स्ट लाइन पे भी ले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दोनों काम कर। हमने ये देखा कि अगर आई ऑलरेडी किसी पॉजिटिव वैल्यू पे है, तो भाई आई से आगे तो है ही सारे पॉजिटिव, तो वहां पे जाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये ओवरऑल एक सोल्यूशन हमारे पास बन गया है, जिसका आपको ब्रेन समझाया है। और इसके अलावा जो है ना, हमने इसको एग्जैक्ट कोडिंग इसी तरह कर दी है। फिर हमने इसके बाद देखा है कि इसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स थी वो क्या है। तो ये इस तरीके से आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि इस तरीके से प्रैक्टिस करें, कि ब्रेक डाउन करके आहिस्ता आहिस्ता जब हमारी इसमें प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी, तो हम फिर ये इम्प्रूवमेंट्स और लॉजिक सारा कुछ एडवांस भी करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको करते हैं सबमिट और इसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। अभी आप लोगों से सवाल है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में फटाफट जो है ना अपनी बताएं। इसमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा ट्रिकी है। अच्छा जी, हमारा जो है ये 86% जो है ना वो रन टाइम में बेहतर है, मेमोरी के हिसाब से 99% बेहतर आ गया। अब हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा खुद ही इस पे, ये कोड है जी आप लोगों के सामने। कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो आप लोगों ने बतानी है। मैं आपके साथ जो है ना, जो जो आप बताते जाएंगे वो साथ साथ नोट करते जाएंगे, और फिर फाइनली देखेंगे कि क्या चीज़ है। एक ट्रिक है, बाकी बिल्कुल इजी है। चलिए जी, मैं सीक्वेंस वाइज ही नाम कॉल करता हूँ। अली भाई, आप जो है ना, ये फर्स्ट का तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब इसका बताइएगा कि ये लेंथ ऑफ एन लें तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनती है, इधर क्या लिखूंगा? इसे बिगो वन। ठीक है जी, एल लॉग एन यहाँ था, और इस लाइन का भी वो वन था, यस, बिगो और वन ये है भी इसका। बिगो वन था। ये अच्छा, भी अब इसका बिगो जो है वन ना, है। इसका इस बिगो वन, ये वैसे लूप चलेगी तो हम उस लूप के हिसाब से, वैसे तो इनिशियलाइजेशन पे तो बिगो वन है, लेकिन ये अल्टीमेटली लूप हमारी रन होगी, तो इसका लूप का ही लिख दो। इसकी बिगो एन ठीक, ही हम लोग लिखेंगे। जी जी, बिगो वन है। ठीक हो गया जी, अली का काफी कंट्रीब्यूशन हो गया। नेक्स्ट अब बाकी लोगों को बीच में ऐड करते हैं। नूर, आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया, आप मुझे बताएं कि ये इस लाइन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? चलें जी, आई थिंक उनका माइक ऑफ है, वासिफ आप बताइएगा। बस भी नहीं बता रहे, चलें जैद आप बता दें। चलिए सिंपली जिसको समझ आती है वो बता दे, ताकि टाइम बचा सके हम लोग, सर इसका इसकी थोड़ा टाइम में जो है ये ना। हर दफा लूप के साथ चलेगी ये भी लाइन? हाँ जी, वो तो मेन लूप की आ गई ना, वो हम डेफिनेटली जो भी अंदर होगा उसको बिग एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जस्ट सिंगल लाइन की क्या बनेगी? कांस्टेंट पे। बिल्कुल ठीक है, इसको मैं अगेन बिगो वन ही लिख देता हूँ, कांस्टेंट है। ठीक है, ये भी सेम कंडीशन है, बिगो वन में ही थी, ब्रेक हो गया। ठीक है, ये भी बिगो वन है,
क्योंकि ये सारे इनिशियलाइजेशन हो रही है। ये बताया कोई। इसमें क्या होता सर इसकी वर्स्ट केस में अगर हम देख लें तो बिग ऑफ एन है मेरे ख्याल से, हाँ। एक्चुअली में होगा एन माइनस वन, क्योंकि हमारा लेफ्ट जो होगा वो सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट होगा। है? वेरी गुड। तो वर्स्ट केस जो इसका बनता है वो, फिर हम आइडियली इसको अगर मतलब n-1 या n-2 की बजाय डायरेक्ट n मेंशन कर देते हैं, हम्म। ठीक है। तो ये हो गया। ये अगेन कांस्टेंट है, मैं कांस्टेंट को वन कह दिया, ये कांस्टेंट 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 ये सारे वन है। ये पेंड हो गए, लेफ्ट राइट हो गए। अच्छा जी, ये बताए मुझे, ये क्या चीज है और ये क्या करेगा? ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज है, इसमें हमें सारों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बताइएगा जी, इसमें क्या हो सकता है? अच्छा, इसमें अगर हम सिर्फ इस लूप को देखें ना, तो इस लूप की अगर हम वर्स्ट केस देखें तो ये जो दो लूप इनर एंड वाइल के, इनकी एन ही बनेगी। लेकिन अगर हम एग्जांपल देखें कि हमारे पास एक अरे है, उसमें 100 एलिमेंट्स ही वन 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 वन, तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो अपर वाइल लूप है उसकी और इनकी इकट्ठी होके ऑफ एन ही बनेगी, ये एन स्क्वायर में नहीं जाएगा। एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन, लेकिन थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें ताकि हम बाकी सब लोग भी अच्छे से समझ सकें इसको, कि ये अच्छा। किस केस में ये हो। बाकी आप क्लोज जी, हैं। केस केस अगर हाँ। हम इसका देखें, लाइक एक अरे है हमारे पास, उसमें हमारे पास लेफ्ट साइड से एलिमेंट फॉर एग्जांपल सारे सेम आ रहे हैं राइट तक, तो हमारे पास ये लूप चलेगा। फॉर एग्जांपल ये मेन वाइल लूप चलेगा, और हम एल्स के अंदर अगर आ जाते हैं, हमारे पास सारे इसका सम जीरो आता है, और हमारे पास एल्स के अंदर पहला वाइल लूप चलता है, और हमारे पास जो है लेफ्ट जो है ना वो वन ही है, तो हम ये चेक करते जाएंगे लेफ्ट वन और उसका प्रीवियस भी वन, लेफ्ट वन प्रीवियस वन, तो ये लूप बिल्कुल राइट तक पहुंच जाएगा। तो जैसे ही ये लूप राइट तक पहुंचेगा, फिर नीचे वाला लूप नहीं चलेगा। और जब ये सेकंड आइट्रेशन पे फिर मेन वाई लूप पे आएगा, तो लेफ्ट ऑलरेडी राइट का बराबर हो चुका होगा, तो ये फिर मेन लूप भी वन टाइम चलेगा। तो उस दैट सिनेरियो लाइक अगर हमारे पास सारी इंडेक्स या वैल्यूज वन है फॉर या सेम है, तो मेन जो वाई लूप है वो वन टाइम चलेगा, उसके अंदर वाली वाई लूप एन टाइम चल जाएगा। तो एट एट द एंड ये इस पूरे वाइल लूप की हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी एन आई। एक्सीलेंट जी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन छोटी सी इसमें मैं कोशिश करता हूँ अपनी जो है ना साइड से थोड़ा ऐड कर दूं, कि मेन आई जो था वो हमारा फॉर लूप में है। ये हमें पता है कि अप टू एन टाइम चल रहा है, इसको हम इसको मतलब हमें पता है इस पे। अच्छा, जो ये नीचे ये वाला लूप है ना, इसको लेफ्ट और राइट के पॉइंटर समझे आप, तो इसको मैंने लिख दिया पॉइंटर, कि ये हमारे पॉइंटर को मैनेज करने के लिए एक वाइल लूप रन हो रहा है। ठीक हो गया। अब होगा क्या कि ये जो मेन वाइल लूप है ना, ये लेफ्ट को मूव करता है राइट की तरफ, अंदर जो भी ऑपरेशन है वो इसी को फॉलो करते हैं। अब जब ये स्पेसिफिक कंडीशन में हम पहुंचते हैं ना, इस केस में हमने क्या किया है कि हमने देखा है कि जी ये हमारे पास जीरो अचीव हो गया। तो हमें ये चेक चेक करने की जरूरत थी कि जो अब न्यू एलिमेंट आया है, वो एलिमेंट और प्रीवियस एलिमेंट अगर तो सेम है तो जस्ट एक स्टेप मूव कर दे, नथिंग एल्स। यानी हमारे पास ये केस था कि मेरे पास वैल्यू थी -4, -1, -1, 0, 1, 2। ठीक है ना? किसी भी केस में पॉसिबली ये हो गया कि हमारे पास जो है ना ये -1 पे जो अभी एल पॉइंटर था ना, -1 वाला, इसका हमने क्या किया कि हमारा कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, इसका हमारा कॉम्बिनेशन बना, तो हमने इसको क्या किया कि इस कंडीशन पे हमने लेफ्ट को मूव कर दिया वन स्टेप। तो अब ये लेफ्ट यहाँ पे था, यहाँ से मूव होके यहाँ पे आ गया। ठीक है। मेन हमारा जो ये वाला लूप था, ये इस चीज को टेक केयर कर रहा है कि लेफ्ट इससे लेस हो। अच्छा, लेफ्ट एक स्टेप मूव हो गया, और राइट यहाँ पे था, राइट भी कहीं पे इधर आ गया होगा इसके बाद। अच्छा, अब इस केस में क्या होगा, ये जो ये लूप हमने लगाया ना, ये लूप ये सिर्फ मेक श्योर करता है, ये उसी मेन पॉइंटर्स के साथ ही प्ले करेगा। ये कुछ भी अलग से कोई इनिशियलाइजेशन नहीं कर रहा। ठीक है, ये देखिए इसको कि ये कोई किसी किस्म की इनिशियलाइजेशन नहीं कर रहा, और नाम इसमें ये कि फ्रॉम 0 to n इसने रन होना है। इसने जस्ट ये काम किया
कि ये वैल्यू को चेक किया कि ये जहाँ पे एल अब मौजूद है और जहाँ पे एल प्रीवियसली था इस पोजीशन पे, क्या इस दोनों की वैल्यू सेम है? हाँ जी सेम है। अगर तो सेम है तो जस्ट ये काम कर दो कि लेफ्ट को एक स्टेप और मूव कर दो। अब ये दोनों सेम थी, इसने लेफ्ट को उठाया और यहाँ पे ले आया। इसके अलावा अब क्या होगा, अगेन इसने चेक करना है कि क्या अब जिस जगह पे एल मौजूद है और इसकी प्रीवियस जगह पे जो एल की वैल्यू थी, ये दोनों सेम है? दोनों सेम नहीं है। तो बस खत्म, ये किसने काम किया और कुछ भी नहीं था। तो ये जो ये ऑपरेशन था ना, कि जस्ट दो वैल्यू को इसने कंपेयर किया और मेन जो पॉइंटर ऊपर लेफ्ट था उसको एक स्टेप मूव किया। इसने अलग से कोई इनिशियलाइजेशन या कोई लूपिंग नहीं की, इसने सिर्फ वो जो मेन पॉइंटर था ना उसी को ऐड ऑन किया, और एक कंडीशन हमने साथ चेक करनी थी वो चेक कर ली है। इस वजह से ये जो है ना, ये इसकी अपनी बिग O ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इस वाले लूप की। ठीक है ना, इसने जस्ट क्या किया, इस मेन लूप के साथ ही ऐड ऑन किए वैल्यूज, कि उसके पॉइंटर को इसने सेट किए, रीसेट किए बस। और अलग से और कोई एंड टाइम या कोई स्पेसिफिक टाइम रन नहीं हुआ। तो सिमिलरली ये जो है ना, नीचे वाला भी था, इसका भी फिर बिग O ऑफ एन नहीं है, क्योंकि ये भी सेम वही काम कर रहा है जो ये इस कंडीशन में हम ऊपर देख चुके हैं। इसने जस्ट वो राइट की कंपैरिजन की बात की है। तो इस पूरे केस में हमारे पास ये जितना भी प्रोसेस था ना, ये तो कांस्टेंट थे। ये दो लूप वाली कन्फ्यूजन थी, लेकिन अब इस केस में ये लूप वालों का भी सॉर्ट ऑफ हम इसको कांस्टेंट लिखेंगे या क्या लिखेंगे, ये कोई मुझे बताएगा सर कि सेशन अगर हम इसको। एंड होने वाला है, हम जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू जी। तो इसको जो है ना, हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या लिखेंगे ये हम लोग देखते हैं। आप भी देखिएगा, मैं भी देखता हूँ, लेकिन ये है कि बिग ऑफ एन नहीं है ये। अब मे भी इसको कांस्टेंट भी नहीं लिखते होंगे तो इसका शायद कुछ और। तो अल्टीमेटली ये सारा जितना भी इंटरनल प्रोसेस था ये भी बिग ऑफ एन ही होगा मेन लूप की वजह से। तो अब इस केस में हमारे पास एक एन ये स्टार्ट पे था और एक एन उसके अंदर नेस्टेड था। तो बिग ऑफ एन स्क्वायर जो था ना, वो इसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी बन गई टाइम के हिसाब से। और स्पेस में हमने क्या किया कि हम एक ये जो है ना लिस्ट इनिशियलाइज कर रहे थे, तो ये भी इसको हम बिग ऑफ एन ही कह देते हैं। अब ये एग्जैक्ट सेम सी साइज की तो नहीं होगी, लेकिन इसमें ट्रिपलेट्स होंगे तो हो सकता है कि उससे बड़ा या छोटा, तो हम बिग ऑफ एन इसको कह दिए। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि रन टाइम पे है एनालाइज कम्प्लेक्सिटी करते हैं, तो ये बताता है बिग ऑफ एन स्क्वायर है। ये आप लोगों को समझ आया कि एन स्क्वायर क्यों था? मेमोरी, हाँ हाँ गुड वन। ये स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ओ वन है। ये कोई ऐड कर सकता है कि ये क्यों है? मेरे ख्याल में तो चूंकि ये लिस्ट हम इनिशियलाइज कर रहे हैं तो एन होनी चाहिए थी। अली सर अरसलान सॉरी सॉरी सर, बताइएगा अगेन क्या हुआ। जी, मैंने कहा यहाँ पे हम एक लिस्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं, जी सर। तो इट सीम्स लाइक इट शुड बी बिग ऑफ एन, इसके अंदर लेकिन हम ये बिग ऑफ वन है। इसमें इसके हम ट्रिपलेट्स जो। जी हाँ, तो नम तो नहीं आ रहा ना पूरा सर। सो ट्रिपलेट्स तो वो सिर्फ आंसर होगा उसका। जी जी तो इसकी जी। तो स्पेस तो वो बिग ऑफ वन हो जाएगी मेरे ख्याल से। आंसर जो है ना, क्योंकि वो एक वेरिएबल है ये, और इसकी जी लेंथ लेंथ जो है ना वो कुछ उसके भी बराबर नहीं। नहीं होगी जो नम्स की हमारे पास इनपुट की लेंथ है। जी जी। तो ये कांस्टेंट के तो बराबर आ जाएगा। जी है तो कांस्टेंट है, ये बिग ऑफ वन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन थोड़ी सी इस जी। पे कंफ्यूजन थी तो मैंने कहा हम सब अच्छा, इसमें कंट्रीब्यूट सॉरी करते हैं। मैं तेरा आंसर मिस कर गया तुमने। तो हाँ, मेरे ख्याल से वो बिग ऑफ वन ही होगी इसकी।